नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार उपचुनाव को लेकर खबर है और खबर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लेकर है। दरअसल ये खबर नहीं है, चिराग की पार्टी से जुड़ा हुआ सवाल है कि आखिर चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर कब उड़ेगा, चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर कब उड़ान भरेगा और कब वहां लैंड करेगा जहां उसको लैंड करना है। चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार कब हेलीकॉप्टर की सवारी करेंगे, कब हेलीकॉप्टर में सवार होंगे। और एक बड़ा सवाल यह भी है, एक्सक्लूसिव जानकारी भी है, आखिर कुशेश्वर स्थान से उम्मीदवार के नामांकन को टाला क्यों गया। बड़ी जानकारी इस वक्त हम देने जा रहे हैं पूरी रिपोर्ट में, और बड़ी जो उपचुनाव को लेकर खासकर चिराग की पार्टी को लेकर जो खबर है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, लगातार सस्पेंस बना हुआ है, खबरें हमने आपको दिखा दी हैं, डीटीवी भारत ने आपको दिखाया है और संभावित उम्मीदवारों के बारे में बताया है। अंदर खाने से जो खबरें निकली उसके बारे में, उसके हवाले से, सूत्रों के हवाले से हमने आपको जानकारी बताई है कि कुशेश्वर स्थान से चिराग की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, उपचुनाव लड़ेंगी अंजू देवी, जो रामविलास पासवान के ममेरे भाई जगदीश पासवान जो 1995 में विधायक बने, वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी परपोतोहू हैं अंजू देवी। और तारापुर सीट से विनोद सिंह, हर्षवर्धन शर्मा या फिर जीवन सिंह, इन तीनों में से कोई एक उम्मीदवार हो सकता है। तो दरअसल नई जानकारी क्या है? नई जानकारी यह है कि पेंच फंस गया है शायद। चिराग पासवान अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम तय नहीं कर पा रहे हैं, उसकी घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। पार्टी के कई नेताओं को, और हमें भी फोन आ रहे हैं, आखिर घोषणा कब होगी। पार्टी के कई नेताओं को यह पता नहीं है कब तक ऐलान होगा। लगातार वक्त टल रहा है। आज डीटीवी भारत को जो जानकारी दी गई, वो जानकारी ये दी गई कि 12 बजे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। 1 बजा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ, 2 बजे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ, और अब तक जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन एक एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के कुशेश्वर स्थान से जो उम्मीदवार, अब चाहे वो अंजू देवी हो जैसा कि हम बता रहे हैं, या पार्टी की तरफ से तय किया गया कोई भी उम्मीदवार हो, उनको कल नामांकन करना था। नामांकन रद्द करवा दिया गया है। नामांकन का जो कार्यक्रम है उसको रद्द किया गया है, टाला गया है। जब 8 अक्टूबर अंतिम तारीख है नामांकन की, सिंबल कल मिला है, सिंबल मिल चुका है, पार्टी को नया नाम मिल चुका है। खबर थी कि कल देर रात ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। यह बताया गया कि आज दोपहर तक ऐलान हो जाएगा, 12 बजे तक ऐलान हो जाएगा। ऐलान तो छोड़िए, उम्मीदवार का नामांकन क्यों टाला गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत एक्सक्लूसिव आपकी स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट है। देवेंद्र झा हैं, दरभंगा के जिलाध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, यानी चिराग की पार्टी के, और उनकी तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, आप भी पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। दरभंगा जिला लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के आदेशानुसार किसी कारणवश नॉमिनेशन का प्रोग्राम जिला के अगले आदेश तक कैंसिल किया जाता है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिला दरभंगा, देवेंद्र झा जिला अध्यक्ष, पूर्व प्रत्याशी बहादुरपुर विधानसभा, इनकी तरफ से आदेश जारी किया गया है। अब जाहिर है देवेंद्र झा की तरफ से आदेश जारी किया गया है, जो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, तो पार्टी के आला कमान के निर्देश पर ही जारी किया गया होगा। कोई पार्टी का जिला अध्यक्ष उपचुनाव
में अपने प्रत्याशी के नामांकन का जो प्रोसेस है, जो कार्यक्रम है, उसको क्यों रद्द करेगा, उसको क्यों टालेगा? तो आखिर पेच कहां फंसा हुआ है? क्या कुशेश्वर स्थान में भी पेच फंस गया है, या फिर अचानक किसी नए खेल के मूड में हैं चिराग पासवान? अचानक कोई पासा पलट गया है, अचानक किसी नई रणनीति की ओर बढ़ रहे हैं चिराग पासवान? यह सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब अगले कुछ घंटों में मिल जाएं। हालांकि हम कह तो रहे हैं कि अगले कुछ घंटों में मिल जाएं, और जानकारी भी दी जा रही है कि अगले कुछ घंटों में ऐलान हो जाएगा। हो नहीं रहा है, पेच ऐसा फंसा हुआ है। अब एक्सक्लूसिव जानकारी हमने आपको दे दी है, तस्वीर आपने देख ली है। कल नामांकन होना था लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार का, और उस कार्यक्रम को टाल दिया गया है। तो सवाल है, कल 7 अक्टूबर की तारीख है और परसों अंतिम तारीख है, तो आखिरी वक्त में नामांकन होना था, उसको भी क्यों टाला गया? क्या अंतिम तारीख को भी, नामांकन की अंतिम तारीख को भी चिराग पासवान को उम्मीदवार नामांकन करेंगे? यह भी सवाल है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वो कौन सा दूसरा खेल है, अगर है तो, वरना ऐसा कोई दूसरा कारण समझ में नहीं आता। नामांकन की प्रक्रिया टाले जाने का, उम्मीदवारों के नाम के ऐलान में इतनी देरी का, जबकि मैराथन बैठकें हो रही हैं। पार्टी के सारे बड़े नेता, चिराग की पार्टी के सारे बड़े नेता दिल्ली में जमे हुए हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।